मंचासीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और इस विकास कार्यालय के निदेशक महोदय श्री प्रदीप कुमार सर, सहायक निदेशक श्री संजीव आजाद जी, सम्राट झा जी, इस प्रोग्राम के समन्वयक श्री रविकांत जी, एमएसएमई विकास कार्यालय के सहयोगी कर्मचारीगण एवं सभागार में उपस्थित उद्यमीगण। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि एमएसएमई विकास कार्यालय लगातार अपने प्रयासों से इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन निरंतर करता रहता है। और ये सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितने भी हमारे मंत्रालयों की योजनाएं हैं उसका लाभ हम लोग को बुला बुला के दिया जाता है। कि प्रोग्राम तो कई सारे हैं और कई सारे संस्थाएं इसमें लगे हुए हैं और विभागों में ऐसा योजनाएं हैं, लेकिन एमएसएमई विकास कार्यालय पटना जो एक कहते हैं ना कि कार्यक्रम आपके द्वार पे पहुंचता है, ठीक उसी माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सुधीर जी का कई सारा ग्रुप चलता है, उसके माध्यम से हम लोगों के पास जानकारियां आती हैं कि ये कार्यक्रम हो रहा है। उस कार्यक्रम में हम लोग भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसका मौका का लाभ उठाते हैं। ये इस विकास कार्यालय का बहुत ही बड़ा योगदान है उद्यमी को आगे बढ़ाने, और ये काफी सराहनीय प्रयास है। अब हम सभी उद्यमियों को इसका कितना लाभ उठा सकते हैं जब कार्यालय हमारे द्वार पे आके हमको सिखाने का प्रयास कर रहा है, योजनाओं को लाभ दिलाने का प्रयास कर रहा है। और इस सभी में यहाँ के जो सहायक निदेशक हैं और इस संस्थान के जो मुख्य पदाधिकारी हैं, हमारे निदेशक महोदय हैं, लगातार उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। एक सराहनीय कदम है। अभी जो ये एमडीपी चल रहा है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हम सभी के उद्यमियों के लिए बहुत ही एक अहम अंग है अपने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि अभी सीए साहब ने भी बताया, सही बात है कि जो ये टैक्सेशन का जो पार्ट है, हम लोग टैक्सेशन, जीएसटी, ये सब में उलझे हुए रह जाते हैं, मार्केटिंग पे कम फोकस कर पाते हैं। तो अपने को क्या है, खास करके जो ये स्टार्टअप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो नवाचार हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं, इसमें नए नए विचार आते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है नवाचार। तो इसी का एक पार्ट है मैनेजमेंट का टैक्सेशन। तो ठीक है, हम इसमें ज़्यादा उलझना हमें नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तभी हम अपने प्रोडक्ट को का जो कॉस्टिंग निकालेंगे, उसमें एनालिसिस करके हम उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, फिर अपने ब्रेक इवन को हम कैसे क्रॉस कर सकें इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, फिर प्रॉफिट में कैसे जाएंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ये 5 दिन में, एक दिन बीत चुका है और ये 4 दिन में बताया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और बहुत ही इस तरीके का पहल इस कार्यालय के द्वारा किया जाता है। हम लोग स्टार्टअप हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, अपने को 3 चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि नए उद्योग नए उत्साह नए उमंग के साथ आए। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्याएं ये आती है कि जब उद्योग लगाते हैं तो एक आता है ना कि हम लोग लगाएं और कुछ दिन के बाद अपना प्रॉफिट खोजने लगते हैं, और फिर नहीं होता है तो घबराहट में आकर के क्या करते हैं, उस उद्योग को बंद करके, उस व्यवसाय को बंद करके फिर दूसरा पड़ाव की ओर चलते हैं कि इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, दूसरे तरफ चलें। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, और जो मेरे बिजनेस का, मैंने कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया है, लेकिन जो मैं देख रहा हूं, बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जिंदगी का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें परेशानी नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है। तो बाधाएं आपको आएंगी, उसका हल करें हम लोग, पेशेंस रखें, धैर्य रखें। बिजनेस में या एंटरप्रेन्योरशिप में पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है। जिंदगी में 3 चीज को हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप कोई भी काम करें। एक पेशेंस, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा परफेक्शन। पेशेंस रखें, काम को करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें हमेशा, गूगल के माध्यम से हो, खुद से हो, सर्च करके हो, कुछ खुराफाती दिमाग से हो, रात को सोने के समय हो, जब अकेले बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, सफर कर रहे हो, कुछ सोचते रहिए कैसे हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। वो आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे, किसके लिए, परफेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, अपने परफेक्शन के लिए, आपका जो सामान है उसके गुणवत्ता के लिए आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए कि कितना अच्छा हम अपने प्रोडक्ट्स को उतार सकते हैं बाजार में,
जो आज कंपटीशन का बाजार है उसको हम फेस कर सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें बाधाएं नहीं आती है, कंपटीशन नहीं आता है और वो काम सरल हो कि आज हम लगाएं, जैसा अभी वक्तव्य आया कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा, कोई ऐसा काम नहीं। धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्य रखना ही चाहिए। और ठीक है, आपको शुरुआत के 6 महीने, साल भर, 2 साल आपको परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन जब आप धैर्य रख करके और उसका जब आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च करते 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 एक आप ऐसे पड़ाव पे पहुंच जाएंगे जो आपका खुद का रिसर्च किया हुआ होगा, आपका खुद का माइंड डेवलप किया हुआ प्रोडक्ट होगा, आपका खुद का चला हुआ रास्ता होगा। ठीक है, आप सारे उसमें जो रास्ते में जो लोग आएंगे उनसे आप सहयोग लेंगे, लेकिन जब आप रगड़ा करके किसी पत्थर को रगड़ करके जो उसका चिकनापन आता है वो और जो बना बनाया मिल जाता है वो, दोनों में अंतर होता है। तो धैर्य रख करके अपने को काम करना है। और ये जो टैक्सेशन पार्ट है ये आज के डेट में बहुत ही मैंडेटरी हो गया है। हम अगर कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ कमाते हैं, तो हमारा एक जिम्मेदारी बनता है कि हम सरकार को भी उसका लाभ पहुंचाएं। अगर हम कुछ देंगे तभी तो ले सकते हैं। आज हमारा देश का जो आर्थिक विकास है या देश का जो विकास है किससे होगा? जब हम देंगे ही नहीं तो कहां से होगा? ये उसका एक पार्ट है। तो ठीक है, अपने को प्रयास करना चाहिए कि कितना कम से कम हम टैक्सेशन हमको कम पड़े, क्या उसका बेनिफिट हम उठा सकते हैं, लेकिन नहीं देना कहीं से उचित नहीं है। इसलिए इसे वंचित ना रहना चाहिए, हमको इसका लाभ जानना चाहिए और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास में इसका योगदान बहुत ही अहम होता है। इसलिए इस पार्ट को हम ध्यान में रखते हुए, अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को देखते हुए, उसका कैसे हम लागत कम करते हुए कैसे हम मुनाफा कमा सकें, ये रखें। और जब पेशेंस रखेंगे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप जरूर डेवलप होगा। इसी विचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।